एक सूरज ही है जो आपको फ्री में रोशनी देता है, इसके लिए कोई बिल नहीं भेजता है। आपने कभी सोचा है क्या कि आप भी ऐसा चीज़ आपके घर में लगा सकते हैं जिसके लिए 6-7 साल के बाद आपका भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा? आज का प्रतिवेदन सुनिए और हर 100 आदमी पहले साल से ही 2-3 आदमी को तो एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और जितना साल गुजरता जाएगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा और आपको ये भी नहीं रोना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है, पूजे के टाइम में बिल बढ़ जा रहा है। और या तो कभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो अंधकार में रहिएगा। आज का हमारा प्रतिवेदन है सोलर, द सोलर सिस्टम एंड यू। कहते हैं सूरज को तो लाइट दिखा नहीं सकते और चांद को भी नहीं दिखा सकते, ये गलत है। सूरज को भी लाइट दिखाया जा सकता है, चांद को भी लाइट दिखाया जा सकता है, अगर आप में वो हौसला हो जो आप दिखा सकते हैं। इंडिया में सोलर मूवमेंट आज तक किस लिए नहीं हुआ? अजीत जी, आपसे यही पहला क्वेश्चन रहेगा। जो हम लोग, सूरज फ्री में रोशनी देता है और सोलर भी दे सकता है। आज लॉकडाउन के बाद हजारों आदमी इलेक्ट्रिक बिल लेकर रो रहे हैं एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पलेस। तो सोलर मूवमेंट इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? सर, सोलर मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंक से लोन मिलता है, तो हम कहते हैं सोलर पाड़ा कोऑपरेटिव, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है इंडिया में, जबकि इतना हाई इंटरेस्ट हम लोग देते हैं पैसा लेकर। तो अगर हम लोग सोलर कोऑपरेटिव बनाते हैं, मेरा 800 का बिल जो है वो हम 400 पेमेंट करेंगे पाड़ा में किसी सोलर कोऑपरेटिव को, तब तो हर महीने हर जगह कहीं ना कहीं सोलर इंस्टॉलेशन होगा। हाँ, आराम से। ये आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जो हम लोग सोलर में सबसे बड़ा अभी जो बोलेंगे रोड ब्लॉक है, वो है पैसा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बैंक टीवी लेने के लिए लोन दे देगा आपको, गाड़ी लेने के लिए दे देगा, हाँ, लेकिन सोलर के लिए नहीं दे रहा है। सोलर के लिए किस लिए नहीं दे रहा है, ये हम आपको सिंपली बताते हैं कि आपका 800 रुपये का बिल फ्री हो जाएगा। माने यू विल नॉट बी पेइंग समवन, बट आप जो इंडिया में कर सकते हैं, जो एक पॉवर्टी रिडन कंट्री है आफ्टर 72 ईयर्स, इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द पारा। जैसे ये कृषक आंदोलन हो रहा है, कृषक लोग को ये नहीं मालूम है कि बिना इंटरेस्ट में लोन कैसे लिया जाता है और एक दूसरे के पास कैसे खड़ा हुआ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट 3 बिल अगर विड्रॉ कर भी लेता है तब भी ये प्रॉब्लम ऑफ आत्महत्या खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज यू हैव टू फेस द बेसिक प्रॉब्लम। आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ये है कि 800 का बिल 1200 आता है, हम लोग रोते रोते दे देते हैं, बट पाड़ा में वो कोऑपरेटिव नहीं करते हैं जहां से हम लोग का 800 का बिल 400 फिक्स्ड हो रहेगा और पाड़ा में किसी को नौकरी मिलेगा, ये जानकर जो अजीत जी उनको ट्रेनिंग दे देंगे कि आपका सोलर का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जो हमको लगा जो सोलर तो हर जगह लग जाता है बट प्रॉब्लम के कारण वो बंद भी हो जाता है, ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? सोचिए, हमने कोऑपरेटिव बना भी दिया, हमने आपको टेक्निकल आदमी दे भी दिया, आपने उसको ट्रेनिंग दे दिया, तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है वो लोकल इलेक्ट्रीशियन जिसको हम लोग थोड़ा सोलर का ट्रेनिंग दे देंगे, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सोलर में मतलब सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि उसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, खास है ये नहीं, कुछ खास नहीं है। कुछ कनेक्टिविटी लॉस हो गया, बैटरी का पावर डाउन हो गया, उसको ठीक कर देना है। जैसे कि पावर बैकअप के लिए आजकल सोसाइटीज में क्या करते हैं, डीजी लगाते हैं, जो जनरल सेट लगाते हैं, उससे अगर सोलर लगा लें पावर बैकअप के लिए, फाइन, उससे आपको कंटिन्यूअस एनर्जी भी मिलेगा और आपको उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। अगर आप जनरेटर लगाते हैं तो क्या होता है, 4-5 लाख का जनरेटर लेते हैं, प्लस तेल का खर्चा लेते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो भी चलाएंगे उसको। लेकिन सोलर तो 12 घंटा दिन में उसको एनर्जी मिलेगा, वो हमेशा आपको एनर्जी देगा, उस केस में रिटर्न देता रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा बात जो होगा, दैट इज देयर इज नो पॉल्यूशन। एक चीज है जो पॉल्यूशन नहीं होगा। हम सेकेंड थिंग हम आना चाह रहे हैं कि छोटा छोटा सोलर इन्वेंशन क्या हुआ, एक आप सर में पहन के हैं, इसको जरा बताइए। ये सर देखिए, ये सोलर कैप है। ये नजदीक से अगर कैमरा से आप दिखा सकते हैं, जरूर। जैसे ये देखिए, ये कैप घूम रहा है, थोड़ा सा इधर आइए। इसमें पैनल लगा हुआ है, पैनल को मैंने ढक दिया, देखिए। अच्छा, तो बंद हो गया? बंद हो गया। अभी पैनल से सनलाइट पड़ रहा है तो ये देख रहा। अब देखिए मेरा, इससे मैं सामने करूंगा कुछ तो ये माथे पे हवा लग रही है इसमें, तो ये तो गर्मी के लिए सही चीज है। हाँ, अगर कोई साइकिल से जाता है, स्कूटर से जाता है, राइट, तो आप पहन के देखिए इसको, देखिए इस पूरा माथा ठंडा रख रहा है आपको, ये ठंडा कूल है, इफेक्ट दे रहा है। हवा तो आ ही रहा है। हवा तो आ ही रहा है। अच्छा, और एक चीज पूछना था
ये सोलर, हाँ। हम लोग ट्रेन में रहते हैं, बस में रहते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चार्जर नहीं मिलता है, तो सोलर चार्जर का इन्वेंशन हुआ है। सोलर चार्जर आ चुका है। अच्छा। इनफैक्ट सोलर होम लाइटिंग सिस्टम पूरा है। उस होम लाइटिंग सिस्टम में इतना बड़ा बैटरी होता है, मोबाइल साइज का। हाँ। उसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट होता है। ओके। 2 लाइट जला सकते हैं आप 9 वाट का, और आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, मेरा जो बोलने का मतलब है, हम क्लियरली बोल रहे हैं, फिर उनको हम बोलेंगे जो व्हाट मोर कैन बी सेड ऑन सोलर। वन, आप 100 आदमी को पकड़ रहे हैं जिन लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, आप देते ही होंगे, कभी 200 रुपया ज़्यादा, कभी 300 रुपया ज़्यादा, और पूजा में करीब 700-800 रुपया ज़्यादा। तो हम पकड़ के चल रहे हैं, आप लोग 300 रुपये का एक मेंबरशिप बना रहे हैं, तो 100 आदमी 300 रुपये मीन 30,000। राइट। अब एक बोलिए, एक घर को ठीक ठाक, माने 6 ट्यूबलाइट, 4 फैन, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल चार्जर, ये, और एक फ्रिज को हम बात दें या फ्रिज को इंक्लूसिव करते हैं, इंक्लूड कर लीजिए, तो कितना कॉस्टिंग पड़ सकता है? देखिए, सोलर 2 तरह का इंस्टॉलेशन होता है, एक बैटरी विथ बैटरी, एक विदाउट बैटरी। नहीं, एक हम बोलेंगे विद बैटरी कीजिए ताकि बैकअप मिले उसको रात को। तो बैटरी करने से सोलर का कॉस्ट 40% इंक्रीज हो जाता है। हाँ, होने दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली एक 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए ऑलमोस्ट 85,000 का खर्चा आता है। तो हम पकड़ के चल रहे हैं 3 महीने में एक घर को आप सोलराइज कर सक रहे हैं। हाँ, 3 महीने में एक घर को आराम से सोलराइज कर 90,000 इजीली। राइट, तो आप कर सक रहे हैं। हाँ। এবার আপনি বলবেন যে 3 মাসে একটা বাড়িকে সোলারাইজ করে কি হবে? আপনি এটা ভাবুন 72 বছরে কোনো বাড়িতেই সোলারাইজ হয়নি। এই যে প্রশ্নটা অনেকে করেন যে একজনের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি না, যেটা ভাবনামুখ বারবার করে বলে, তাহলে 3 মাসে একজনের বাড়িতে দাঁড়ালেন, তার বাড়ির বিলটা আসে 1000 টাকা আমি যদি ধরে নিই, তাহলে আপনি নেক্সট মাসে 500 টাকাই ফিক্স দেবেন, 300 টাকা মেম্বারশিপ ফি, 200 টাকা লোন রিটার্ন, তাহলে 85,000 রিটার্ন দিতে নিশ্চয়ই 20-30 বছর লাগবে, লাগুক না, উইদাউট ইন্টারেস্টের দিন না। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন 100টা ফ্যামিলি কনভার্ট হয়ে যাবে এই লোনের টাকা ফেরত দিতে দিতে, একটা সময় আপনাদের সবার টাকা ফেরত হয়ে যাবে, লোন ফেরত হয়ে যাবে, কিন্তু এক্সট্রা যে টাকা পড়ে থাকবে সেটা দিয়ে আপনি বাড়ির বাজার করতে পারবেন, আরও এক্সট্রা টাকা যে বছরের পর বছর দেবেন সেখান থেকে আপনারা বেড়াতে যেতে পারবেন। নেক্সট হচ্ছে इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा? मेंटेनेंस कॉस्ट सर 0 है। नहीं, हम बोल रहे हैं सोचिए 5 साल के बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बैटरी 6 साल 7 साल के बाद चेंज, 5 साल तो वारंटी आता है बैटरी का। ओके। सोलर का बैटरी का, और 6-7 साल के बाद बैटरी चेंज करना पड़ सकता है। तो वो उसमें और इन्वेंशन आ जाएगा बैटरी में, हो सकता है उसमें लिथियम आ जाए। हाँ, तो बैटरी का कॉस्ट भी कम हो जाएगा 5-6 साल बाद। তাহলে আমরা যদি এই ভারতবর্ষকে দেখি যে ভারতবর্ষ পভার্টি রিডেন, সেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট। তো সোলার কোঅপারেটিভ করে আপনি পাড়ার কিছু মায়েদেরকে, কিছু ইউথদেরকে, কিছু বেকার আমি বলবো না, যারা ইউটিলাইজ হয়নি প্রপারলি, তাদেরকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করে ইনকাম দিতে পারছেন, বিনা সুদে টাকা ফেরত দিতে পারছেন, এবং যত বছর যাবে 20% করে যদি সেভ করতে থাকেন, আপনারা রিটায়ারমেন্টের সময় বড় বড় টাকাও তুলতে পারবেন। ভাবনামুখের সঙ্গে ওনাদের এই সম্পর্ক সারা জীবনের হোক। আপনারা পাড়া পাড়াতে সোলার কোঅপারেটিভ করুন। যারা হেল্প সেন্টার খুলতে চাইছেন, যেটা আমরা বড় করে প্রপোজ করছি, বড় করে আপনাদের সামনে আসছি, তারাও যোগাযোগ রাখবেন। अब दीजिए, अब और क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये मैं बोलूँगा कि ये ऑफ ग्रिड जो मैं बताया आपको ऑफ ग्रिड है, और एक सोलर सिस्टम जो ऑफ ग्रिड है वो 6 से 7 साल के अंदर इतना एनर्जी जनरेट कर देता है कि वो फ्री हो जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट 90,000 का वो फ्री हो जाएगा 6-7 साल में, और सिस्टम है 25 साल का। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछना था, फॉरेन में सुना है सोलर पैनल लगा के उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में घुसा के गवर्नमेंट को लोग सेल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये इंडिया में कब आएगा? इंडिया में आ चुका है सर, मैंने आपको बताया ऑफ ग्रिड। जो दूसरा सिस्टम बता रहा हूँ ना, बैटरी लेस, वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। अच्छा। वो इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट नॉर्दर्न स्टेट्स में इजीली मिल जाता है। अच्छा। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया है। तो जो कॉस्ट मैंने आपको 85,000 बताया वो हो जाएगा आपको 60,000, 55 to 60,000 हो जाएगा, और रिटर्न आपको 2 से 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब है एक फैमिली अगर चाहे 65,000 इन्वेस्ट करके वो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकता है। अभी कैसे होता है ये, आपने सपोज 1 किलोवाट लगाया, तो आपने जलाया है बैटरी फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, लाइट के लिए। दिन में आपने ना फ्रिज यूज़ किया, ना लाइट यूज़ की, ना फैन यूज़ किया, तो वो जितना भी बैटरी है, जितना भी पावर है, वो चला जाएगा वापस ग्रिड में। हाँ। जब हम लोगों का यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है,
यूनिट वो बाईडायरेक्शनल मीटर लग जाएगा। तो आपका कंजम्पशन 500 वाट है, आप जनरेट कर रहे हैं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट वापस ग्रिड में चला जा रहा है। मतलब आपके पड़ोसी का बल्ब हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। इसका मतलब हमको क्या वो पेमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट Right. हमको पेमेंट देगा या सब्सिडी देगा मेरे बिल में? आपका रात में तो यूज करेंगे ना फिर इलेक्ट्रिसिटी को, तो रात में वो वेव ऑफ हो जाएगा पूरा রাত चार्ज। में ওয়েভ অফ হয়ে যায়গা। তার মানে হচ্ছে একটা বাড়ি চালাতে পারেন, একটা দেশ চালাতেও দেশকে হেল্প করতে পারেন, ইফ आई एम राइट। राइट। तो आज इतना दूर, हाँ। इसके बाद हम लोग ये दिखाएंगे जो सोलर कोऑपरेटिव पाड़ा पाड़ा में होकर कैसे आपके घर में हमारा ये कंपनी पहुंचेगा एंड यू विल आल्सो जनरेट एमप्लॉयमेंट। सब समय কর্পোরেটকে ডাকতে হবে না চাকরি দেওয়ার জন্য, আপনিও চাকরি দিতে পারেন। যদি আপনার পাড়াতে 1000 জন এক হয় তাহলে নিজেকে টাটা बिरला ভাবতে আপনার কোনো দোষ নেই। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हम लोग अभी जो नॉर्मल पावर जनरेशन होता है कैसे होता है, 100 किलोमीटर दूर एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होता है, उससे वो पावर ग्रिड के तार के थ्रू आपके पाड़ा में आता है, वो ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर में आकर के फिर आपके पाड़ा में वो कन्वर्ट होकर के आता है। इसका मतलब एनर्जी लॉस, एनर्जी कितना सारा लॉस होता है आपको, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है पावर ग्रिड को, गवर्नमेंट का कितना पैसा जा रहा है उस पावर ग्रिड को ये करने के लिए। आपने लोकली अपने पाड़ा में पावर हाउस बनाया, पाड़ा में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो गवर्नमेंट देश का कितना पैसा बच रहा है उस केस में। राइट। So we look forward to solar revolution in every para, in every home, और नेक्स्ट साल तक होपफुली पूजा में आप 2000-3000 का एक्स्ट्रा बिल नहीं देना पड़ेगा। ये पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। यू कैन सी ऑल द फोन नंबर्स, ऑल द डिटेल्स हियर ओनली। कीप इन टच ताकि हम लोग हर पारा में ये सोलर सेंटर खोल सकें, उसके बाद जिसको मूवमेंट में ला सकें एंड स्लोली हर घर में बैठा सकें। थैंक यू सर जी वेरी मच। और एक चीज बता देता हूँ सर, कुछ मिसकंसेप्शन है, उस पर थोड़ा ध्यान ना दें। जरूर, ठीक है। एक तो सब्सिडी, जैसे किसी ने भूत को नहीं देखा वैसे किसी ने सब्सिडी नहीं देखा। ठीक है, सोलर का। ठीक है, तो वैसे ही सब्सिडी यूट्यूब में मिलता है, गूगल में मिलता है, लेकिन एक्चुअली मिलना बहुत मुश्किल है। ये बाजार नहीं है, ये कोई क्रीम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई तेल नहीं है, ये एक मूवमेंट है। डोंट थिंक अबाउट सब्सिडी, थिंक अबाउट व्हाट यू विल गेट रिटर्न बाय सेविंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट विल बी योर सब्सिडी। राइट। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা পিআইএ পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, পিআইএর তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন বা যাদের চ্যারিটেবল আছে বা যাদের কনসালটেন্ট ফার্ম আছে তারা আসুন, আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে।